हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? फुल ऑन मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो। और आज हम इसी मौज मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं वन शॉट में फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। एनसीईआरटी को घोट के पी जाएंगे आज। एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे वन शॉट में। बहुत ही कम टाइम में आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो टेंशन लेने का नहीं, मौज मस्ती करने का, चैनल को सब्सक्राइब कर लेने का ऐसी मजेदार पढ़ाई की वीडियोस देखने के लिए। चलो भाई शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इस चैप्टर में बेसिकली हम बात क्या करेंगे, पूरा आपको अच्छे से समझाते हैं तब समझ में आएगा। तो चैप्टर में दो पार्ट में डिवाइडेड है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। पहले हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे करते हैं, फिर हम सीखेंगे कि डिवीजन में डेसिमल्स में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे करते हैं, और बस चैप्टर खत्म हो जाएगा। इतनू सा चैप्टर है, क्या इसमें ज्यादा टेंशन लेनी है? नहीं लेनी। बट क्या सीखना है? बहुत कुछ सीखना है। तो बस अपनी एनर्जी इधर बनाए रखो, इंटरेस्ट इधर बनाए रखो, क्योंकि मैथ्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये आपको प्रूव करना मेरा काम है। ठीक है जी? तो चलो विदाउट एनी डिले अब शुरू कर देते हैं चैप्टर को। ओके जी, बात करते हैं सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ किसकी? फ्रैक्शंस की। कॉन्सेप्ट 1। ओके, हम पेंसिल लेना तो भूल ही गए। हाँ जी भाई, सबसे पहले बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शंस का मल्टीप्लीकेशन क्या करना है। सो उससे पहले भैया आप एक बार ये और क्लियर कर देते कि ये फ्रैक्शंस होता क्या है तो मजा आ जाता। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ना अकेडमी पे क्या होता है ना, हम सब बराबर हैं, चाहे हम 6th में हो, 7th में हो। मैं तो इंजीनियरिंग, मतलब मैं तो सोचो कॉलेज में हूँ, फिर भी अपन बराबर है। तो ये बिल्कुल कभी नहीं सोचना है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट आता है नहीं आता है तो मैं पूछूं नहीं भैया से। पूछना है आपको। टेलीग्राम ग्रुप है ना अपना, वहां पे फटाफट ज्वाइन कर लो। मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप वहां पे, आप कुछ भी पूछ सकते हो। और अकेडमी पे हम बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। ठीक है? तो अगर आपको ऐसे पढ़ना पसंद है, सब्सक्राइब कर लो। तो बात करेंगे भैया हम शुरू से फ्रैक्शंस होता गया। सो व्हाट आर फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस आर बेसिकली हाफ्स। क्या जी? हाफ्स। हाफ क्या होता है? हाफ का मल्टीपल। यानी कि एक पिज्जा के आपने 4 हिस्से करे। अब आप किसी को बताना चाहते हो कि मैंने किसी को पिज्जा का एक हिस्सा दिया, तो वो आपसे पूछेगा एक मतलब कितने टोटल, ये तो बताओगे टोटल कितने थे, उसमें से पता चलेगा ना कि हाँ भाई तुमने कितने % पिज्जा दे दिया। आप बोलोगे मैंने उसको 1/4 पिज्जा दे दिया। सो 1/4 इज व्हाट? अ फ्रैक्शन नंबर। तो ये आपने पढ़ा हुआ है बेसिक क्लासेस में। मैं आपको रिवाइज करा रहा था फ्रैक्शन क्या होता है। हो गया। अब हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन फंक्शन उसका फ्रैक्शन का सीखा था। क्या सीखा था? कि भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको एडिशन करना है तो बस जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लो और उसके बाद नॉर्मली एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके आगे बढ़ जाओ। सिंपल। बट अब इस चैप्टर में अपन सीखेंगे उसका मल्टीप्लीकेशन करना। ठीक है? मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गया तो आपके तो मस्त चकदे फट्टे हो जाएगा। बट अब हम फिर से डीप में चलते हैं और ये समझते हैं कि भैया ये मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? इतने डीप में बताओगे? अरे समझते जाओ। देखो, कभी भी अगर मैंने लिखा 2 × 4 तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 4 जो है वो 2 टाइम्स ऐड हो रहा है, यानी कि 4 + 4, ये होता है इसका मतलब। तो अगर लिखा है 2 × 1/4 तो इसका मतलब लिखा है 2 1/4, मतलब कि 1/4 जो है 2 टाइम्स ऐड हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब मैं आपको बताता हूं कि बहुत ही सिंपल मेथड क्या होता है फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने का। ठीक है? तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने का सिंपल सिस्टम क्या है। तो जब भी हम किसी होल नंबर को, क्या बोला? होल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 1 से शुरू होते हैं और आपके इन्फिनिटी तक जाते हैं। दीज आर कॉल्ड, सॉरी, होल नंबर कहां से? 0 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, होल नंबर्स होते हैं, राइट? जब भी आपको किसी होल नंबर को एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या बोला मैंने? होल नंबर को एक मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन के साथ। सो आपको सिंपली क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिरेटर। क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट ऑफ NUR, न्यूमिरेटर। क्या? देखो, अगर आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ तो क्या करोगे? बस दोनों के न्यूमिरेटर को पकड़ोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 3 × 1 = 3, आंसर हो गया 3/2। क्या मुश्किल था? कितना सिंपल था ना, इतू सा था, बहुत इजी था, है ना? कुछ नहीं सोचना था, बस न्यूमिरेटर को पकड़ के न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई कर दो जब भी आपको कोई होल नंबर दिया हो, राइट? और इसका कॉन्सेप्ट क्या है पीछे का वो भी अपन समझेंगे। अब हाँ, ये भी समझ लो कि प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं। टिल डेट मैं कंफ्यूज हो जाता था मैं। फिर उसके बाद अपन ने क्या बनाया? अपन ने ट्रिक्स बनाई।
ट्रिक्स से अपने उनको मैथ्स बहुत इजी हो जाती है, ये तुम्हें भी सीखना पड़ेगा। ट्रिक्स अगर आगे ना बनानी तो चुटकी में कर लोगे। पहले समझ लो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। देखो कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसमें जो न्यूमिरेटर है ना, क्या बोला मैंने, जो न्यूमिरेटर है वो और डिनोमिनेटर के बीच का रिलेशन क्या है कि जो आपका डिनोमिनेटर है आपका वो बड़ा है। जैसे कि अगर आपने देखो 2/4 लिखा मैंने, तो क्या आपका जो ये नीचे वाला पार्ट है ये बड़ा है ना, नीचे वाला पार्ट बड़ा है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन ही रहेगा। मतलब क्या, देखो इसको ट्रिक बनाओ, प्रॉपर मतलब जो फ्रैक्शन ही रहे। अब मैं 2/4 को अगर नॉर्मल मेथड में लाऊंगा, मतलब इसको लीस्ट में लाऊंगा, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो कि हमने सीखा है, तो क्या 2 का टेबल दोनों में आता है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो इसको 1/2 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, राइट। तो 1/2 से छोटा नंबर नहीं बन सकता, ये उतना ही रहेगा, तो इसीलिए कहते हैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन। बट वहीं पे अगर आप बात करें जहां पे न्यूमिनेटर बड़ा हो जाए, जैसे कि 8/2, तो दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाई? क्योंकि आप देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा, 2 की टेबल में 8 आता है ना, तो 2 4s are 8, तो ये कन्वर्ट होकर 4 बन गया नॉर्मल नंबर, तो ये तो फ्रैक्शन था ही नहीं, इसीलिए कहते हैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो बस इतना ही समझना था। और अब आपको मैंने होल नंबर का कॉन्सेप्ट बता दिया है कि होल नंबर का क्या सीन है। अब हम आगे देखते हैं और अलग टाइप के नंबर्स का। ओके जी, सो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की। तो जब भी आपको एक होल नंबर को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत सिंपल है, आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है नॉर्मल फ्रैक्शन में। मतलब देख भाई, अगर लिखा है, पेंसिल ले लेते हैं, एक सेकेंड, ओके जी, अगर लिखा है आपसे 2 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 2 होल 1/5 से, तो इसको कैसे करोगे आप? सबसे पहले आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? 5 2s are 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई जो आता है उसको ये उसमें ये ऐड कर देते हैं, तो 5 2s are 10, 10 + 1 11, बाय नीचे जो रहता है वो ही रह जाता है 5, सिंपल 11/5। और अब 11/5 को 2 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, न्यूमिनेटर को पकड़ दो, तो न्यूमिनेटर से आंसर क्या आ जाएगा 22/5। आया समझ में? ओके, अब एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं। नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत लल्लू सी चीज है, दैट इज कॉल्ड ऑफ। ऑफ का मतलब अब से होता है मल्टीप्लाई, बस इतना सा सिंपल सी चीज है। अगर कहीं पे भी लिखा है 2 ऑफ 1/4, या फिर ऐसे एक्चुअली उल्टा लिख दिया मैंने, ऐसा कहीं पे लिखा है 1/4 ऑफ 40, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड, 1/4 इंटू 40, जहां भी लिखा हो ऑफ वहां पे लिख दो मल्टीप्लाई, जहां भी लिखा हो ऑफ वहां पे लिख दो मल्टीप्लाई। अब मैं कॉन्सेप्ट समझाता जा रहा हूं फटाफट, जब आपको एक्सरसाइज कराऊंगा तो आप बोलोगे भैया पूरा सिस्टम क्लियर हो गया। ओके, तो अब हमारे सामने ऑफ का मतलब क्लियर हो गया हमको, और अब हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा ये न्यूमेरिकल एग्जांपल टाइप है वो देखते हैं। ओके, अब एग्जांपल क्या कह रहा है, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, जिसमें से 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ना पसंद है, 2/5 ऑफ द टोटल नंबर को मैथमेटिक्स पढ़ना पसंद है, और बाकियों को साइंस पढ़नी पसंद है। तो अब आपको तीनों के नंबर बताने एग्जैक्ट कि भाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, कितनों को मैथ्स पसंद है, ये बताने के लिए बहुत सिंपल है। आपको बस ऑफ का कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा तो आप आराम से बता दोगे। क्या है ऑफ का कॉन्सेप्ट? देखो लिखा है यहां पे 1/5 ऑफ द टोटल नंबर। टोटल नंबर क्या है? अपना टोटल नंबर है 40, तो दिमाग में टोटल नंबर की जगह आ गया 40। अब आपको लिखा है 1/5 ऑफ, सॉरी 50 लिखने जा रहा था, 40। ऑफ को क्या दिमाग में कन्वर्ट करोगे? जल्दी फटाफट बताओ। ऑफ को लिख दोगे आप मल्टीप्लाई 40। और अब तो ये बहुत लल्लू क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपको पता है न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 40 डिवाइड बाय 5 आंसर आ गया। Isn't that very simple, right? तो ऑफ के कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। 40 डिवाइड बाय 5 होता क्या, ये भी आप कर सकते हो, 5 में 8 के टाइम्स आता है, तो 5 8 जा 40, आंसर आ गया 8। सिमिलरली आप बाकियों का भी निकाल सकते हो। ओके जी, इजी है ना? सच बताओ। और लो, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है, जो कि हमारी टोटली किसके ऊपर रहेगी? होल नंबर्स के ऊपर। अब यहाँ पे देखो बहुत इजी है, पूछा जा रहा है कि जो ड्राइंग्स हैं इसमें से कौन सी क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो पहला है 2 × 1/5। मैंने आपको सबसे पहले चैप्टर में क्या समझाया था कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है। मल्टीप्लाई का मतलब 1/5 2 बार लिखा होगा कहीं पे, कहाँ लिखा है? अब आपको फ्रैक्शन तो पता ही है, 1/5 ढूंढो। तो ये देखो, ये जो पिज्जा इसके 5 हिस्से हो रखे हैं, उसमें से ये 1 सेलेक्टेड है, तो ये 1/5 है। इसमें भी 1 सेलेक्टेड है, तो ये भी 1/5 है। तो एक्चुअली ये क्या है, 2 1/5 सेलेक्टेड हमें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो बस इसका मतलब यही है आपका आंसर। तो ये पहले का हो गया डी।
सॉरी डी, 2 1/2 दो जगह कहीं पे लिखे हैं 2 1/2, तो ये इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे 1/2 है ये और ये भी 1/2 है, तो ये दोनों क्या हो गए 2 1/2, तो इसका आंसर हो गया बी। तीसरा देखो 3 2/3, 2/3 देखो ध्यान से, इसके देखो ये हिस्सा और ये नहीं है, तो ये क्या हो गया 2/3 और ये 3 जगह लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपका ए और ये बचा तो ये सी। Was that very very simple, right? Wasn't that very very simple? Yes it was. कमेंट कर दो फटाक से भैया, बहुत इजी था। दूसरा क्वेश्चन खुद करोगे, तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है और मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। क्या बोल रहा है, लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दो या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो अब देखो 7 को मल्टीप्लाई करो 3/5 से, तो न्यूमरेटर को पकड़ के न्यूमरेटर से चेप दो, 7 × 3 21, 21/5। इसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन, सॉरी हाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में, राइट। कैसे करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड करना है, क्या किससे, 5 की टेबल में नियरेस्ट जाना है 21 के, क्या करना है 5 का टेबल काउंट करना है और 21 के नियरेस्ट जाना है, ठीक है। तो गाते हैं 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 आ गया ना, 4 की टेबल में आता है तो 4 लिख दिया। और अब रिमाइंडर सोचो, 5 4 20 होता है, 20 के बाद कितना बचा 21 के लिए, 1 बचा, तो वो रिमाइंडर यहाँ आ गया और आपका नीचे क्या बचा 5 का 5, ठीक है। समझ में आया। इसको कन्वर्ट करने का मैं आपको नॉर्मल मेथड भी बता देता हूँ, कभी कभी कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो ये सीखना पड़ता है। तो कैसे करते हैं, 5 4 20 और यहाँ बचा 1। अब देखो इसे कहते हैं रिमाइंडर, इसे कहते हैं क्वोशिएंट एंड इसे कहते हैं आपका डिवाइजर। तो आपको सिंपली क्या लिखना होता है, याद रखना क्वोशिएंट QR/D, ठीक है, QR/D ऐसे याद रखना। तो यहाँ क्वोशिएंट आता है, यहाँ पे रिमाइंडर आता है एंड यहाँ पे डिविजर आता है। क्लियर, ओके। ये भी आप खुद कर लोगे, शेड करना है। अब नेक्स्ट है फाइंड वाला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1/2 ऑफ 24, तो 1/2 ऑफ को हमेशा रिप्लेस कर दो किससे, मल्टीप्लाई से। उसके बाद क्वेश्चन तो सिंपल हो गया, आप तो आप कर सकते हो क्योंकि ऐसे मल्टीप्लाई करना है सिंपली 24/2। अब मैं आपको एक और चीज भी दिखाता हूँ, देखो सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर लिया, आप डायरेक्टली इसको ना ऐसे 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं होता, एक्चुअली सेम नंबर आता है, 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो सेम नंबर आता है। तो आप डायरेक्टली ऐसे काट देते हो, 2 की टेबल में 24 कितने टाइम्स पे आता है, 12 टाइम्स पे आता है, राइट। तो 12, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिखने की जगह डायरेक्टली 12 भी लिख सकते हो, इट इज अप टू यू, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। वो आ गया ना, ये तो प्रैक्टिस के ऊपर है, प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगी चीजें। सिमिलरली ऑफ की जगह तो आपको पता चल गया मल्टीप्लाई, तो 1/2 ऑफ की जगह लिख दो मल्टीप्लाई, 46 के साथ कर दो तो क्या आएगा आपका 23 आएगा। करके देख लेना डिवाइड, मेरे को तो फास्ट स्पीड थी इसलिए मैंने कर दिया। कैसे करा देखो, मैंने ध्यान से देखो, 2 की टेबल मैंने काउंट करी, यहाँ पे 2 की टेबल में 2 टाइम्स 4 आता है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया और उसके बाद कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, तो बस बचा 6 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, 23 आ गया, सिंपल, राइट। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत इजी हैं, ये भी छोड़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई करो और एक्सप्रेस करो एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ऑलरेडी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, इसको किसमें, इसको नॉर्मल फ्रैक्शंस में, देन आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो आपको 5 इन होल 1/5 को कन्वर्ट कैसे करोगे, 5 5 25, 25 + 1 26, तो 3 को मल्टीप्लाई करना है 26/5 से। दिस इज योर क्वेश्चन। अब क्या करो, 26 को 3 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद आंसर देखते हैं हम करते हैं। तो 3 6 18 होता है, यहाँ 1 लग गई कैरी, फिर 3 2 6 78, तो 78/5 आपका आंसर आ रहा है। इसको अब आपको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे इसको, 78 को ऐसे ब्रैकेट में 5 से डिवाइड करना है, 5 1 5, कैरी आपका रिमाइंडर बचा 2, नीचे 8 उतारा, उसके बाद क्या बचा, 5 8 5 5 25 और रिमाइंडर बचा 3। तो देखो ये क्वेश्चन आ गया, ये रिमाइंडर आ गया एंड दिस इज द डिविजर। और हमें पता था क्या सिस्टम था, QR/D। तो कैसे करेंगे, Q क्या है अपना 15, R क्या है अपना 3 एंड D क्या है अपना 5, QR/D। दिस इज योर आंसर। सिमिलरली आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, सुपर डुपर डुपर इजी। ये देखो, ये 7th क्वेश्चन भी आप कर लोगे। 1/2 ऑफ निकालना है, ऑफ। देखो अगर मैं आपको बात करूं, यस आपको एक छोटी सी चीज मैं बताना भूल गया कि अगर 2 सेम फ्रैक्शंस, मतलब 2, एक तो होल नंबर से मल्टीप्लाई होता है, एक होता है कि आपको फ्रैक्शन से ही फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करनी हो, तो कैसे होता है, वेरी सिंपल। देखो एक मिनट, पूरी स्क्रीन को खाली कर देते हैं आपके लिए, ओके स्क्रीन पूरी डिलीट, यस। अब इतनी जगह हो गई कि हम आराम से अपना पढ़ सकते हैं। हाँ जी, तो देखो जब भी आपको कोई 2 फ्रैक्शंस हैं, जैसे 1/2 into 1/2,
इनको मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स को लेके उनको ऊपर नीचे लिख देना है। दिस इज योर आंसर। जैसे 1/2 के लिए तो 1 × 1 1 होता है एंड 2 × 2 4 होता है। आया समझ में? बहुत ईजी है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई, है ना, इजी बस। तो इसी तरीके से आप 1/2 को 2 होल 3/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है कि नहीं कर सकते? देखो 2 होल 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 2 = 8, 8 + 3 11, 11/4। तो 11/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 11 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, आंसर आएगा 11/8। आ गया, इजी था ना। चलो इस तरह से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्या और प्रताप जो थे वो पिकनिक पे गए। अब वहां पे उनकी मदर ने उनको 5 लीटर पानी दिया। कितना पानी दिया? 5 लीटर टोटल पानी दिया। उसके बाद विद्या ने उसमें से 2/5 पानी पी लिया। तो प्रताप ने कितना पानी पिया? तो देखते हैं। देखो टोटल था 5, विद्या ने पिया 2/5 ऑफ द वाटर। द वाटर मतलब टोटल वाटर। टोटल वाटर कितना था? 5 लीटर। तो 2/5 ऑफ 5, ये तो अब इजी क्वेश्चन बन गया, राइट? क्योंकि आपको पता है ऑफ को आप क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाई, एंड 2/5 ऑफ 5। अब देखो जब भी ऊपर नीचे सेम नंबर दिखें तो या तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 5 × क्या लिख सकते हो, 5 × 2 10 / 5। उसके बाद 5 की टेबल में 2 टाइम्स आता है तो आंसर 2 हो गया। बट आप इसको और फास्ट तरीके से ट्रिक कैसे कर सकते हो? आपको दिख रहा है ऊपर नीचे 5 है, डायरेक्ट कट कर दो तो बचा क्या? 2, सेम आंसर, राइट? तो डिवाइड हो गया एक्चुअली, 5 × 1 = 5, वही सीन है। आगे समझ में? चलो, तो इसका मतलब विद्या जी ने 2 लीटर पानी पिया, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि अब भाई विद्या ने 2 लीटर पी लिया, अब आप ये बताओ कि जो प्रताप ने पानी पिया वो कितने लीटर था, वो और फ्रैक्शन में बताना है। तो देखो ये तो आपको पता चल गया कि टोटल 5 था, विद्या ने 2 पिया, तो बचा कितना? 3 लीटर। 3 लीटर किसने पिया होगा? प्रताप भाई ने पिया होगा। बट ये फ्रैक्शन में कितना है? फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? आपका हाफ डिवाइड बाय टोटल, डिवाइड था टोटल 5, तो आंसर है 3/5। हो गया, एक एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब बात करेंगे फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन देखो मैंने यहां पे आपको थोड़ा सा बता दिया था, बट अब ये बात करेंगे हम कि फ्रैक्शन के फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बताता हूं, एक्चुअली मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इट इज एक्सट्रीमली अटरली सिंपल। क्या होता है? सिंपली आपको क्या करना होता है, बस जो आपको मैंने बताया था कि आपको ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना होता है। जैसे कि 1/2 और 1/3 को कैसे, 1/2 × 3 6। आगे समझ में ना? जैसे यहां देखो सुशांत जो है 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक पढ़ता है 1 आवर में, तो वो 2 होल 1/5 कितनी देर में पढ़ेगा? मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है, बेसिक मल्टीप्लीकेशन का। कैसे? क्योंकि देखो 1 घंटे में बुक पढ़ता है 1/3 अब हमें जितने भी घंटे में निकालनी होगी उसको बस हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, राइट? तो अगर हमको 2 होल 1/5 में निकालना है तो हमें 2 होल 1/5 को 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 5 2 = 10, 10 + 1 11, 11/5 × 1/3। अब सिंपल, ऊपर वालों को साथ में मल्टीप्लाई, नीचे वालों को साथ में मल्टीप्लाई, और आपको आंसर मिल जाएगा। 11 1 = 11, 5 3 = 15, तो 11/15 आंसर, ठीक है, सिंपल, नाइस। नाउ एक और एग्जांपल है, 1/2 5/3 को मल्टीप्लाई करो, 5 1 = 5 हो जाता है, 2 3 = 6 हो जाता है, 5/6 आंसर आ गया। सिंपल था ना, कुछ भी नहीं था। इसकी एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इजी है। देखो ये पूरा लिखा हुआ है एकदम अच्छे से, जो भी आपको मैंने बोला है ना, ये एनसीईआरटी में है। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2 की, विच इज वेरी गुड, मतलब बहुत वेरी गुड, क्या वेरी इजी। आप हर सारा क्वेश्चन, मैं आपको बहुत कम क्वेश्चंस कराऊंगा, आप खुद कर ले जाओगे। एनसीईआरटी खोल के बैठे हो ना, अपनी एक रफ कॉपी और एनसीईआरटी खोल के बैठे हो, बहुत फटाफट पढ़ाई होगी, मजा भी आएगा पढ़ने में, है ना। पढ़ने का मजा कब आता है? जब आप खुद करो, मेरे से ज्यादा आप आगे बढ़ो कि हाँ यार अब तो मैं सर से भी आगे निकल जाऊंगा, वो होता है पढ़ने का असली मजा। मैं ऐसे ही पढ़ता था, बड़ा मजा आता था। ओके, अगला क्वेश्चन है 1/4 ऑफ 1/4 निकालना है, 3/5 निकालना है, 4/3 निकालना है। तो 1/4 ऑफ का मतलब आपको पता ही है क्या होता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ 1/4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर के साथ में, नीचे को साथ में, 1/16। इस तरह से सारे क्वेश्चन कर दोगे। ऑफ को बस मल्टीप्लाई से चेंज कर देना। नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई करो और रिड्यूस कर दो लोएस्ट फॉर्म में। करते हैं एक क्वेश्चन करूंगा, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, पहला और लास्ट, उसके बाद आप करोगे। 2/3 को मल्टीप्लाई करना है 2 होल 2/3 से। तो क्या इसको कैसे लिख सकता हूं? 3 2 = 6, 6 + 2
आपका 8, तो 8/3 लिख सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके 2/3 लिख सकता हूँ, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई 8 2 जा 16 एंड 3 3 जा 9, आंसर आ गया। अब इसको कन्वर्ट करना है लोएस्ट फॉर्म में। क्या ये हो रहा है लोएस्ट फॉर्म में? 9 दोनों किसी के टेबल में आते नहीं आते, तो बस ये लोएस्ट फॉर्म है, हो गया। अब लास्ट करते हैं 4/5 इंटू 12/7। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करो 12 और 4 को, 12 4 होता है आपका 48 एंड हाँ 48 होता है, और 7 5 जा 35। अब चेक करो क्या ये दोनों किसी के टेबल में आते हैं? 7 5 जा 35 और 7 की टेबल में 48 आता है, 7 7 जा 49 नहीं आता, तो इसका मतलब ये भी आपका लोएस्ट फॉर्म है। कितना सिंपल था ना। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहाँ पे भी आपको सिंपली बस मल्टीप्लाई कर देना है, सेम क्वेश्चन है, खुद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको पहले वाली की साइड में क्या फ्रैक्शन दे रखा है चेंज कर लो। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 होल 4/7 लिखा है, तो क्या लिखो? 7 3 जा 21, 21 + 4 25/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। कैसे करोगे इसको? अब ध्यान से देखना कैसे करूंगा मैं, या तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, बट हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। हमको दिख रहा है कि 5 और 25 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर नीचे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करो इस 5 की इस 3 के साथ, तो कितना हो गया 15, नीचे डिवाइड बाय 7, बस। तो इस तरीके से आप भी ट्रिक लगा के प्रैक्टिस करके बहुत इजीली कर सकते हो। बट अगर आपको ये ट्रिक्स वगैरह नहीं भी आते हैं तो बेसिक फंडामेंटल्स पे क्लियर रहना कि न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, एंड यू विल गेट योर आंसर फॉर श्योर, दैट इज माय प्रॉमिस, ठीक है। अब विच इज ग्रेटर भी बहुत सिंपल है, दोनों को मल्टीप्लाई करो इधर भी और उसके बाद डिवाइड करके चेक कर लो दोनों को मल्टीप्लाई करके कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बड़ा है एक्चुअली, ठीक है। ओके, अब बात करेंगे हम 3 अच्छे क्वेश्चंस की, और ये तीनों ही क्वेश्चंस आपके बहुत सिंपल यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन है कि अगर हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाए बस फिर तो हम आराम से कर देते हैं। कह रहा है कि सैली जो थी उसने 4 प्लांट लगाए एक गार्डन में चारों बराबर डिस्टेंस पे, 1 2 3 4। चारों के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था? 3/4, 3/4 मीटर एंड 3/4 मीटर। अब वो कह रहा है कि फर्स्ट से लेके लास्ट सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो आप देखो ध्यान से मेरी बात, आपके यहाँ पे ये जगह कितनी है, मतलब ये 3/4 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 टाइम्स आ रहा है ना, तो बस आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है इसको। तो बस 3 3 जा 9 होता है, नीचे 4 एज इट इज। कितना सिंपल था ना, बहुत इजी आंसर था। नेक्स्ट, लिपिका जो है 1 होल 3/4 एवरी डे बुक पढ़ती है, इतने घंटे। अब वो 6 दिन उसने बुक पढ़ी, और बताओ कि बुक जो है कितने घंटे में खत्म हो गई। तो हमें बस 6 दिन में उसने कितने घंटे पढ़ी वो निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब वो एक दिन में पढ़ती है 1 होल 3/4, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? 4 1 जा 4, 4 + 3 आपका क्या होता है? 7, 7/4, और 7/4 को मल्टीप्लाई कर दूं 6 के साथ तो चकदे पट्टे आंसर आ जाएगा। तो 7 6 क्या होता है? 42 होता है आपका, डिवाइड बाय 4। अब आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो 2 से, तो 2 2 जा 4 होता है आपका, एंड यहाँ पे 21, तो आंसर आ जाएगा 21/2। इस तरीके से हमने शॉर्ट फॉर्म निकाली। नेक्स्ट है, एक कार है जो 16 किलोमीटर चलती है 1 लीटर पेट्रोल पे, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इतने लीटर्स पेट्रोल पे। तो 1 लीटर पेट्रोल पे मिलता है हमें 16 किलोमीटर, तो हमें 2 होल 3/4 पे कितना मिलेगा? 2 होल 3/4 मल्टीप्लाई बाय 16। 2 होल 3/4 को कैसे लिख सकता हूँ? 4 2 जा 8, 8 + 3 11/4 इंटू 16। और नीचे से देखो, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो 11 को 16 से, फिर 4 से डिवाइड कर सकते हो, बट आप डायरेक्टली देखो 4 और 16 डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16। अब आप आराम से 11 को 44 से मल्टीप्लाई करो और वो आपका डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। बन गया ना। लास्ट में आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे वो आप खुद कर लोगे, एकदम इजी है। और अपन अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विच इज क्या? डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, राइट। सो हाँ जी भाई, अपना नेक्स्ट टॉपिक है जी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, जो कि इतना इजी है कि मैं आपको क्या बताऊंगा। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसते हंसते रह जाओगे कि भैया क्या ये था डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो मैं आपको समझाता हूँ। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस का सीन क्या है? सबसे पहले बात करते हैं डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एक होल नंबर है उसको डिवाइड कर रहे हैं बाय अ फ्रैक्शन, तो ऐसे f/f लिख देते हैं। तो बहुत एक्चुअली इसको ना f/f की जगह f/p लिख देते हैं। अब आपको मैं कौन ट्रिक बताऊंगा। आप ट्रिक क्या, यही कॉन्सेप्ट है। आप बोलोगे ये तो बहुत ही लल्लू था यार। जब भी आपके सामने कोई इस तरह का डिवीजन आता है जहाँ पे एक होल नंबर है, दूसरी तरफ एक फ्रैक्शन है, तो आपको क्या करना है? इस डिवीजन को कन्वर्ट कर देना है मल्टीप्लिकेशन में। यस, एक्चुअली हम डिवीजन करते ही नहीं हैं जब आप हमारे सामने फ्रैक्शंस आते हैं।
हम सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, हमें बस ये वाला जो पार्ट है ना, बाद वाला, मैंने क्या बोला, डिवीजन के बाद वाला, उसको रेसिप्रोकल कर देना है। यानी कि इसको W जो था होल नंबर, उसको एज इट इज छोड़ दो, डिवाइड को लिख दो मल्टीप्लाई, एंड F अपॉन P की जगह लिख दो P अपॉन F, और उसके बाद मल्टीप्लाई। तो आपको करना आता है ये ना, राइट। अब एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिखा है 1 डिवाइड बाय 1/2। कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल है। 1 को एज इट इज छोड़ दो, डिवाइड को लिख दो मल्टीप्लाई, एंड लिख दो 2/1। तो अब तो आप आराम से कर सकते हो मल्टीप्लाई, तो 2 1 ज़ा 2/1। कितना ईजी था कि नहीं था? अब बोलो भैया मुश्किल लगा? नहीं लगा, बहुत ईजी था। बिल्कुल चमका। रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन क्या होता है, उसका किसी भी फ्रैक्शन का उसका उल्टा लिख देना। आप बात करें तो अगर कोई 2/3 है तो उसका हो जाएगा 3/2। अगर लिखा है 1 तो उसका 1 रहेगा, बट अगर लिखा है 2 तो उसका रहेगा 1/2। ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब अगला टॉपिक है अपना डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अभी हमने क्या करा था, होल नंबर डिवाइड बाय फ्रैक्शन, बट अब अपन कर रहे हैं कि एक फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं होल नंबर से। तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। यहाँ पे भी हम डिवीजन को हटा के लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन, और होल नंबर का कर देंगे रेसिप्रोकल, और बस इतनी से चेंज होगा। जैसे कि अगर लिखा है 3/4 डिवाइड बाय 3/4 डिवाइड बाय 3 लिखा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3। और मल्टीप्लाई करना तो बहुत ईजी है, 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, विच इज योर आंसर। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ला सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12। तो आंसर क्या हो गया आपका, 1/4। सिमिलरली आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शन से फ्रैक्शन डिवाइड करना। तो फ्रैक्शन डिवाइड बाय फ्रैक्शन में भी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। डिवीजन के बाद वाला नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे, एंड डिवीजन की जगह हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि अगर 1/3, क्वेश्चन क्या है, 1/3 डिवाइड बाय 6/5, तो सिंपली आप इसे क्या लिख सकते हो, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/6, एंड देन आप सिंपली 5/6 3 ज़ा 18 लिख सकते हो, और बस यही हो गया आपका आंसर। क्लियर? तो बस हमने सारे तरीके का डिवीजन सीख लिया। फटाफट एक्सरसाइज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक्सरसाइज भी आ गई, फिर अपना डिवीजन शुरू, डेसिमल शुरू हो जाएगा। तो देखो 12 डिवाइड बाय 4/3। अब इसको कितना इजीली कर सकता हूं मैं, क्योंकि 12 को आप लिख सकते हो डिवाइड को मल्टीप्लाई, और 4/3 की जगह 3/4। अब आप आराम से देखो, ये 12 और 4 एक ही टेबल में आते हैं, तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और 3 3 ज़ा 9। हो गया ना आंसर। लास्ट करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन का फंडा एकदम अब आपको क्लियर होगा कि बस उसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। जैसे 3 होल 4/7 लिखा है, मैं इसको लिख सकता हूँ ना 7 3 ज़ा 21, 21 + 4 25 डिवाइड बाय 7। तो इसको डिवाइड बाय 25/7 भी लिख सकता हूँ। बट अब देखो डिवाइड हम करते ही नहीं है, हम तो क्या करेंगे, डिवीजन के बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल। तो मैं लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7/25। अब इससे क्या होगा, इससे देखो 5 और 25 मेरे को दिख रहे हैं, एक ही टेबल में आते हैं, तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। आंसर हो गया मेरा 7 डिवाइड बाय 5। कितना सिंपल था, राइट? नेक्स्ट है रेसिप्रोकल निकालो, और आपको क्लासिफाई कर दो कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा इम्प्रॉपर है, और कौन सा होल नंबर है। तो रेसिप्रोकल तो बहुत सिंपल है, 3/7 का 7/3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8/5, इसका हो जाएगा 9/7, बस सॉरी सेम लिख दिया, 7/9, बस उल्टा करके लिख देना है। नाउ आपको मैंने बता चुका हूँ कि तीनों क्या होते हैं, प्रॉपर कौन से होते हैं आपके। जैसे कि आपका हो गया 3/4, है ना। जैसे कि आपका इनमें दिखाता हूँ, ये इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया जहाँ पे, वो होते हैं आपके प्रॉपर फ्रैक्शन, वरना इम्प्रॉपर। और होल नंबर कौन से होते हैं, जैसे 1/11 है ना, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 11 आ जाएगा, होल नंबर होता है, राइट। अब देखो डिवीजन के सारे क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे, सिंपल यार। डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई, डिवीजन को हटा के लिख दो मल्टीप्लाई, बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल, और फिर मल्टीप्लाई करना तो आता है ना। चलो अब हम बढ़ते हैं चैप्टर के एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज कॉल्ड डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स भी एक्चुअली क्या होते हैं, आपके फ्रैक्शन नंबर्स ही होते हैं, बस उनको एक्सप्रेस कर दिया जाता है डेसिमल में। डेसिमल के कुछ सिंपल फंडे हैं, वो हम सीखते चले जाएंगे और अपना काम हो जाएगा। पहला फंडा क्या होता है, जिसे कहते हैं डॉट हटाना या फिर डॉट लगाना। क्या होता है ये, अगर लिखा है अपने सामने 0.1, तो अपन इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जो डॉट है ना, इसको हटा के
नीचे एक 1 ऐड कर सकते हैं, डॉट हटता है 1 आता है, डॉट हटता है 1 आता है, और 1 के आगे उतने ही नंबर आते हैं जितने नंबर डॉट के आगे होते हैं। जैसे कि 1 के आगे 1, डॉट के आगे 1 है, सिर्फ एक नंबर है तो नीचे 10 आएगा। अगर यहाँ पे कोई और नंबर 2 नंबर होते तो नीचे 2 0 आते, 3 नंबर होते तो यहाँ पे 3 0 आते। समझ रहे हो? इस टाइप से। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर लिखा है 0.01 तो आप इसको हटाना है डॉट को और नीचे 1 लगाना है, और जितने नंबर हैं 2 नंबर है ना तो ऐसे 100 लगा देना है, जितने उतने 0 लगा देना है। सिंपल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके जी। और हाँ, अब मैं आपको ये भी सिखा दूं कि इसका उल्टा कैसे करते हैं। इसका रिवर्स भी हो जाता है, यानी कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 24 डिवाइड बाई 10 तो आपको क्या करना है, जितने 10 मतलब 0 जितने हैं नीचे उतने के बाद डॉट लगा देना है, यानी कि इधर से शुरू करना है और 0 मतलब एक 0 है तो यानी कि एक नंबर 4 के बाद ही डॉट लगा देना, तो आंसर हो जाएगा 2.4। सिंपल। अगर लिखा है 24 डिवाइड बाई 10 तो आपको 100 तो कितने के बाद 0 लगेगा, 2 के बाद, तो 4 और 2 दोनों के बाद, तो आंसर हो जाएगा 0.24। आ गया ना समझ में? बहुत सिंपल चीज थी। तुम स्मार्ट बच्चे हो भाई, तुम सब कुछ बहुत इजीली समझ सकते हो। अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, कि मल्टीप्लाई होते कैसे हैं। तो आंसर इज जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे होते हैं। मतलब क्या मतलब? देखो जी, अगर लिखा है आपका 2.3 मल्टीप्लाई बाय 1.2 तो आप डेसिमल ही भूल जाओ। क्या? डेसिमल भूल जाओ और इसको 23 को 12 के साथ नॉर्मली मल्टीप्लाई करो जैसे करते हो। कैसे करोगे? 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, सॉरी क्रॉस तो रह गया यहाँ 3 एंड यहाँ 2। तो अब आपका आंसर क्या आएगा? 2 4 और 3 आपका 7 और 6, 276 आंसर आ गया। अब देखो टोटल जो डॉट्स हैं कितने हैं, तो आपके पास 2 डॉट, मतलब दोनों में डिवीजन है, क्या सॉरी दोनों में डेसिमल है, बट ये देखो कि डेसिमल से पहले कितने नंबर्स आ रहे हैं आपके। तो डेसिमल से पहले इसमें कितने नंबर आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं। इससे पहले कितने आ रहे हैं? 2 1 ही आ रहे हैं। तो दोनों में 1 1 आ रहा है ना, टोटल कितने हो गए? 2 हो गए ना। तो बस टोटल के आगे 1 और 2 इधर से शुरू करो और टोटल के आगे डेसिमल लगा दो। जैसे यहाँ डेसिमल था, यहाँ डेसिमल था, काउंट करो, 2 है, 2 के आगे हैं, 2 के आगे लगा दो। वहीं पे अगर देखो लिखा होता 2.3 की मल्टीप्लाई 0.12 के साथ करो तो आप क्या करते? सेम आंसर निकालते, पूरा मल्टीप्लाई करते और आंसर क्या आता आपका? 276। बट अब आप पॉइंट कहां लगाते? काउंट करो, डेसिमल से पहले नंबर्स 1 2 3 है ना, तो बस 3 के आगे डॉट लगाते, तो 1 2 3, तो आंसर होता है 0.276। आया समझ में ना? तो बस यही सिंपल फंडा था। नॉर्मल मल्टीप्लाई करो और उसके बाद जितने नंबर्स आपके आ रहे हैं डेसिमल से पहले उतने के आगे लगा दो डेसिमल अपना अगला, और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो इससे पहले कि हम एक एग्जांपल करें, हम एक चीज और समझ लेते हैं। जब भी हमें किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, किसी डेसिमल नंबर का, तो भी हम सेम फंडा यूज कर सकते हैं। जैसे कि 2.5 की मल्टीप्लाई करनी है 2 के साथ, तो आप क्या करो? 25 की मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 50। मेरे को डायरेक्टली पता है। अब चेक करो कि डॉट से पहले कितने नंबर है। 1 ही है, इसमें तो कोई डॉट ही नहीं है, तो बस आपका 1 के बाद यहां से डॉट लग जाएगा, तो आंसर 5 रहेगा आपका। 5.0 कुछ नहीं होता, 5 होता है। ठीक है, आगे समझ में। एग्जाम्पल कह रहा है एक लेंथ रेक्टेंगल की है 7.1 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2.5 सेंटीमीटर। एरिया बताना है। एरिया इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट? दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो 7.1 और 2.5 को, तो 7.1 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करते हैं। 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, क्रॉस आ गया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब देखो 5 यहां लिख दिया, 5 + 2 7, 4 + 3 7, 1 1775 आंसर आ रहा है। बट अब काउंट करो 1 और 2, 2 ही नंबर हैं डॉट से पहले, तो आंसर हो जाएगा 2। तो 17.75 विल बी योर कंप्लीट आंसर। देख लो यहाँ पे हो गया ना, कितना सिंपल था। नेक्स्ट, अब कह रहे हैं कि अगर किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए जो कि क्या हो 10, 100 या 1000, तो वहां ईजी हो जाती हैं चीजें। कैसे हो जाती है? देखो, अगर आपका 1.76 कोई भी XYZ नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है किसी ऐसे नंबर के साथ जो कि 10 है या 100 है या 1000 है, तो आपका नंबर बड़ा होता जाएगा। क्या मतलब? ऐसे याद रखना, वरना कंफ्यूज होगे। आपको कुछ मतलब ऐसा होता है, कुछ टीचर्स अलग बताते हैं, बोलते हैं राइट जाएगा डॉट इधर जाएगा, बट ऐसे आप याद नहीं रखोगे। सिंपल सी बात है, अगर एक नंबर है उसमें आप कोई नए नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? वो नंबर बढ़ जाएगा ना, छोटा थोड़ी हो जाएगा।
नंबर बढ़ जाएगा। तो अगर बढ़ रहा है नंबर तो इसका मतलब जो 1.7 है उसको आप डॉट को सिंपल सी बात है, डॉट हमें खिसकाना है, जहां पे भी 10 आ रहा है खिसकाना है, और 10 मतलब 1 0, तो 1 खिसकाना है। किस तरफ खिसकाएंगे, दिस इज द कंफ्यूजन, और ये क्लियर होगी ये समझने से कि नंबर बड़ा किस तरफ होगा। तो अगर मैंने नंबर डॉट को इधर खिसका दिया तो नंबर बन जाएगा 0.176, तो ये तो बहुत छोटा हो गया, तो मतलब ये गलत है। तो हमें किस तरफ खिसकाना रहेगा, 17.6 की तरफ, क्योंकि मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा है, नंबर बड़ा हो गया। तो अब आपको ऐसे याद रखना है, जब भी आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो 10 जैसे नंबर से, तो डॉट आपका राइट साइड में शिफ्ट होता है, ठीक है। और राइट साइड नहीं याद रहे तो ये याद रखना कि आपका जो नंबर आना चाहिए वो बढ़ जाना चाहिए, पहले से चेक कर लेना। अगर नंबर बढ़ गया है आपने सही करा है, नंबर छोटा हो गया है तो समझ लो आपने गलत करा है। और नंबर छोटा का होता है ये भी सोच लो, अगर लिखा है 2.3, इसको अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आएगा, अब तुम बताओ। आंसर आएगा 23, राइट, क्योंकि डॉट इधर खिसक जाएगा। बट वहीं पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने की जगह 10 से डिवाइड कर देता तो डॉट आपका इधर खिसक जाता, तो आंसर हो जाता 0.23। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि डेसिमल नंबर्स आपको दिए हुए हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है एक होल नंबर के साथ, विच इज वेरी सिंपल। देखो लास्ट वाला पकड़ते हैं, तो 0.86 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां नीचे लिख देता हूं, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 8 जा आपका क्या होता है, 2 8 जा 16 होता है ना, तो 1 ऑलरेडी कैरी है तो 17 हो गया, तो यहां कैरी चली गई 7, 2 0 जा 0 होता है प्लस कैरी 1, तो 172 आंसर आ गया। बट ये चेक करो कि डॉट से पहले कितने नंबर हैं, तो सिर्फ इसी में डॉट है और पहले 2 नंबर हैं, तो यहां से शुरू करके 2 के आगे डॉट लगा दो, 1.72। इस तरीके से सारे क्वेश्चन कर लेना, बहुत सिंपल है, ठीक है। सारे ऐसे ही होने वाले हैं, चाहे डेसिमल किधर भी हो, पहले नंबर में हो दूसरे नंबर में, आपको बस ये काउंट करना है दोनों नंबरों को मिला के कि डेसिमल कितने नंबर्स के बाद है। जैसे कि अब ये तो 10 वाला है, ये तो बहुत इजी, 1.3 का हो जाएगा 13, 36.8 का हो जाएगा 368। मैं आप देखते जाना, मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि डॉट को मैं, क्योंकि सिर्फ एक 0 है तो डॉट एक साइड खिसक जाएगा। डबल वाला दिखाता हूँ, अब 31.1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3110। कैसे, जो आपका डॉट यहां था वो 2 डॉट आगे खिसकेगा। अब 1 के आगे तो कोई डॉट नहीं था, कुछ था ही नहीं, तो जहां कुछ नहीं वहां 0, तो वहां 0 लगा दो और डॉट यहां आ गया। यहां डॉट आने का मतलब वो दिखता नहीं है, तो आपका नंबर बढ़ के क्या बन जाएगा 3110। सिमिलरली इसका देख लो, 4307 का बन जाएगा 4307, क्योंकि 2 डॉट आगे खिसकेंगे। 3.62 को बन जाएगा 362। अब 1000 का देख लो, 0.03 है, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कैसे करोगे, 3 डॉट्स आगे किसकाओगे, तो एक तो ये और एक ये, तो आंसर आ जाएगा 030, एक और 0, बट स्टार्टिंग के जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आंसर विल बी ओनली 30। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट थोड़ा साफ कर देते हैं स्क्रीन, सो दैट आराम से देख पाए, अपने पढ़ पाए, है ना। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक 2 व्हीलर है जो कि 55.3 किलोमीटर्स कवर करता है 1 लीटर पेट्रोल में, तो वो 10 लीटर्स पेट्रोल में कितना कवर करेगा। तो हमें पता है जब 1 का दिया होता है कुछ भी 55.3 और हमें निकालना होता है ज़्यादा का, तो हमें सिंपली इस नंबर से उसकी मल्टीप्लाई कर देनी होती है। 55.3 मल्टीप्लाई बाय 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो 55.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट जो है एक साइड राइट में शिफ्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 553। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में दोनों साइड डेसिमल से आप सिंपली खुद कर सकते हो। कैसे करना होता है बता दिया मैंने आपको, जैसे 2.5 लिखो, नीचे 0.3 लिखो और भूल जाओ डेसिमल से, सॉल्यूशन ले आओ आराम से, और उसके बाद जितने डॉट मतलब डेसिमल्स के बाद जितने नंबर हैं टोटल, उतने के बाद इधर से 0 लगा दो। ठीक है, कर देना। कोई दिक्कत हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फटाफट वहाँ आ जाओ, मेरे से बात कर सकते हो, कोई भी डाउट हो वहाँ पूछ सकते हो। ठीक है, नहीं तो आपका कमेंट बॉक्स भी ओपन है। कमेंट थोड़े ज़्यादा आते हैं इसलिए रिप्लाई नहीं हो पाता, टेलीग्राम पे रिप्लाई हो जाता है, इसलिए टेलीग्राम पे आना प्रेफरेबल है। ठीक है, चलो अब अपन बात करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स की, कि भाई डेसिमल नंबर्स का डिवीजन कैसे करते हैं। तो देखते हैं, अगर आपको डिवीजन, देखो मैंने वैसा वाला डिवीजन तो आपको बता दिया 10 नंबर वाला, वो तो बहुत ईजी होता है, बट नॉर्मल की बात करते हैं। देखो अगर 9.5 और 1.9 का डिवीजन करना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले, अब देखो ये तो एक एग्जांपल था, अभी मैं आपको अभी बता सकता हूँ, बट बुक के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि 10 और 100 और 1000 वाले नंबर्स को कैसे डिवीजन करते हैं। कि वो बता दिया मैंने आपको, डॉट को डेसिमल को लेफ्ट साइड खिसका के, है ना। अगर 31.5 लिखा है
इसको मैंने 10 से डिवाइड करा तो जो डेसिमल है वो एक साइड पीछे खिसक जाएगा, नंबर छोटा हो जाएगा, 31 की जगह हो जाएगा नंबर 3.15। तो 3.15 बहुत छोटा है, 31 काफ़ी बड़ा नंबर है, समझ गए ना। तो ये एग्जाम्पल याद रखना, डिवीजन से नंबर छोटा हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन से नंबर बड़ा हो जाता है। तो अब आपको ये याद नहीं रखना कि डेसिमल आपका राइट जाएगा कि लेफ्ट जाएगा, जिधर नंबर बड़ा होगा वो मल्टीप्लिकेशन है, जिधर नंबर छोटा होगा वो डिवीजन है। ओके, अब बात करेंगे अपन कि नंबर, अगर आपका होल नंबर से डेसिमल को डिवीजन करना हो तो लेट अस फाइंड आउट 6.4 डिवाइड बाय 2। 6.4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, दो तरीके हैं, दो तरीकों से बताऊंगा। पहला है फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड क्या कहता है कि आप क्या करो, डेसिमल को हटा ही दो। डेसिमल को हटाना हमने सीखा था कि हम क्या करेंगे, डॉट को हटा देंगे और नीचे डेसिमल के बाद जितने नंबर थे उतने नीचे लिख देंगे, ये अपन ने सीखा है। 64/10 इसको डिवाइड करना था किसके साथ, आपको 2 के साथ डिवाइड करना था, और डिवाइड का मतलब आपको पता था, डिवाइड की जगह हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, तो 64/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इस तरह से कर सकते हैं। बट दिस इज लॉन्ग मेथड, राइट। क्यों इतना चक्कर में पड़ना, अपन ने जैसे डिवीजन सीखा अपन वैसे करके आगे बढ़ जाएंगे। कैसे, देखो 6.4 को डिवाइड करने जा रहा हूँ 2 से, देखना 2 3 6 आ गया और यहाँ कुछ नहीं बचा। अब जैसे ही आप डेसिमल को क्रॉस करो, जैसे 6 से अब हम 4 पे शिफ्ट हो रहे हैं, डेसिमल को क्रॉस करने जा रहा हूँ, बस इस डेसिमल को उठा के ऊपर लिख दो, यहाँ लिख दिया और बस अब नॉर्मल आगे बढ़ जाओ। 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 4 2 टाइम्स आता है, 3 4 और खत्म हो गया, तो आंसर आ गया 3.2। कितना सिंपल था, है ना। इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखो अगर लिखा है 19.5 डिवाइड बाय 5, एग्जाम्पल सारे जो मिल रहे हैं मैं सब करा रहा हूँ आपको। कैसे करोगे, 5 की टेबल में कितने टाइम्स पे आता है, तो 5 आपका 3 15। अब कैरी कितना, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 4। अब 4 से अब हम 4 तो आता नहीं 5 की टेबल में, 5 को हमें नीचे लाना पड़ेगा, बट 5 तक जाने के बीच में डेसिमल आ गया और डेसिमल जहां आ गया डेसिमल को ऊपर कॉपी कर दो, तो 3.4, अब नीचे 4 5 है, 5 9 होता है, तो 3.9 आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल था ना, कर लिया हमने ये भी। चलो ओके, अब आपका नेक्स्ट है कि आपको देखो, पहली बात तो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट भी सीख लो। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ता है, जितने नंबर्स दिए हैं सबको ऐड करके डिवाइड कर देना है। तो 4.2 प्लस 3.8 प्लस 7.6 जो आएगा इसको डिवाइड करो और जितने नंबर ऑफ गिवन आपके पास नंबर्स हैं, जैसे कि 4.2 3.8 और 7.6 कितने नंबर है, 3 है ना, उतने नंबर से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। दिस इज कॉल्ड एवरेज निकालना। बड़ी क्लास में बहुत निकालना पड़ेगा, अब इसे सीख लोगे तो बहुत काम आएगा। नेक्स्ट है आपका डेसिमल नंबर को एक अनदर डेसिमल नंबर से डिवाइड करना। यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट क्या आता है, देखो कि अगर आपके पास 25.5 है और वहीं पे आपके पास है एक 0.5, अब इन दोनों को मुझे डिवाइड करना है तो कैसे करूंगा, देखो मैं बताता हूं। एक नंबर को हम किसी एक नंबर को होल नंबर बना लेंगे, तब हम आराम से कर पाएंगे, है ना। 0.5 को 5 बना दूं तो मैं बड़ा आराम से कर पाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने डेसिमल को एक इधर खिसका रहा हूं, तो क्या सिर्फ इसमें खिसकाऊंगा, नहीं, तो मुझे इधर भी खिसकाना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 5 और इसको लिख सकता हूं 255, और अब जब मैं डिवाइड करूंगा तो सेम आंसर आ जाएगा। अब देखो दूसरे में, चाहे तो आंसर करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखा है 20.3, क्या लिखा है 20.3 एंड 0.7, तो मुझे क्या करना है, किसी एक नंबर को होल नंबर में कन्वर्ट करना है। इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना बहुत वो है, इसको कर दो, किसी को भी कर दो एक्चुअली। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉट को इधर ले जाना पड़ेगा 7 के, जैसे ही मैं इधर लेके जाऊंगा ऊपर वाले को भी ले जाना पड़ेगा। दोनों नंबर को बराबर इज्जत देनी है, दोनों भाई हैं, ऐसा तो नहीं एक को नहीं दे दी। तो जैसे ही इसको भी ले गया तो ये क्या बन गया 203 और नीचे बन गया 7। अब तो आप आराम से डिवाइड कर ही सकते हो, सिंपल, राइट। चलो इतना सही कॉन्सेप्ट था। अब एग्जाम्पल है, बट हम एग्जाम्पल की जगह सीधे एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद फिर हमारा बहुत इजीली चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एक्सरसाइज देखते हैं। तो देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो 0.4 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, एक फ्रैक्शन की डिवाइड कर रहे हैं एक होल नंबर से। तो बहुत सिंपल है, आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, एक नॉर्मल फ्रैक्शंस में। तो 0.4 को आप डॉट हटाओ, नीचे 10 बढ़ा दो, तो आप ये क्या हो गया 4/10 मल्टीप्लाई ले आओ, डिवाइड की जगह 1/2 हो जाएगा। अब आप आराम से इसको क्या कर सकते हो,
4/20, क्योंकि न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं तो आंसर हो जाएगा 1/5, क्योंकि दोनों 4 के टेबल में आते हैं। इस तरह से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसको कन्वर्ट करके। बट आप इसको वैसे भी कर सकते हो कि आपने क्या करा, 65.4 था ना आपका, इसको ऐसे 6 ये ले लिया और उसके बाद नॉर्मली 6 5 जा 30, 6 10 के टेबल में ले लिया, 6 10 जा 60, अच्छा 5 डॉट आ गया बीच में तो डॉट ऊपर बढ़ा दिया, 4 को नीचे ले लिया, 6 9 जा 54 होता है तो 10.9 आंसर आ गया। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करा के कॉन्सेप्ट पकड़ा दिया। अब सिमिलरली अब 10 से डिवाइड करना आपको पता है, डॉट राइट लेफ्ट में खिसक जाता है, 0.48 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.25। क्यों? क्योंकि जो डॉट है वो एक तरफ खिसक जाएगा। 10 होता तो 100 होता तो 2 साइड खिसकता, 1000 होता तो 3 साइड खिसक जाता, जो कि यहाँ और यहाँ आपको करना है। बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो आप आराम से देखो कर देता हूँ फिर भी। एक 38.53 को क्या हो जाएगा 1000 डिवाइड करके 0.03853। कैसे हुआ ये? क्योंकि देखो ये जो डॉट यहाँ था ना, ये इसको 3 प्लेस आगे जाना था, तो 8 और 3 तो था, तीसरी प्लेस क्या थी 0, तो हमने एक 0 ले ली। समझ? ऐसे करते हैं। ओके, लास्ट आपका उसके बाद चैप्टर खत्म हो रहा है, बस लास्ट है 7 को डिवाइड करना है 3.5 के साथ। तो अगर 7 को डिवाइड करना है आपको 3.5 के साथ, तो यहाँ पे भी आप सेम फंडामेंटल लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो कि 3.5 जो है आप उसको कन्वर्ट कर लो किसमें, फ्रैक्शन में, तो नीचे 10 हो गया, और उसके बाद इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो डिवाइड हट के मल्टीप्लाई बन जाएगा, 10/35 बन जाएगा। अब दोनों देखो सेम टेबल में आते हैं, 7 5 जा 35 और उसके बाद 5 2 जा 10, तो 2 आंसर हो गया। सिंपल, इस तरह से ये भी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा मस्त है। और हाँ, इनमें देखो, इसमें याद रखना कि जैसे 76.5 है और 0.15 है, इन दोनों नंबर में डेसिमल्स हैं आपके, तो क्या करना है आपको, मैंने बताया था ना, किसी एक नंबर को होल नंबर बनाना है। कैसे करते हैं देखो, तो अगर 76.5 है, इसको डिवाइड करना है 0.15 के साथ, तो कैसे करोगे आप, इसको होल नंबर में बना लो। आपको डॉट को उधर ले जाना है 2 साइड, ठीक है। अब इसको ले जाना ईजी है देखा जाए तो ये आपका बन जाएगा 765, और इसको भी एक डेसिमल आगे ले जाएंगे, डिवाइड बाय ये क्या बन जाएगा आपका 1.5, ऐसा बन गया। अब आप क्या करो, सिंपली इसको डॉट हटाओ और नीचे मल्टीप्लाई कर लो 10, ठीक है, तो ये डॉट हट गया। अब ये डेसिमल जो डिवीजन था, इस डिवीजन को हटाने के लिए सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, तो 765 मल्टीप्लाई बाय 10/15। और अब देखो, आप 10 को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ के बस इन दोनों को डिवाइड करो, और जो आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, राइट? तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। चलो, अब हमारा बिल्कुल एकदम लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी फटाफट करते हैं। चलो, अपनी कैनवस साफ हो गया है। लास्ट क्वेश्चन, एक व्हीकल है जो 43.2 किलोमीटर कवर करता है इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर पेट्रोल? तो 1 लीटर पेट्रोल निकालने के लिए आपको इन दोनों को बस डिवाइड करना है। 43.2 को डिवाइड करना है 2.4 से। कैसे करोगे? आप डेसिमल को शिफ्ट करोगे, एक डेसिमल शिफ्ट इधर करोगे, एक इधर करोगे, तो ये क्या बन जाएगा 432 डिवाइड बाय 24। और अब आप आराम से इनको नॉर्मली डिवाइड कर सकते हो। ठीक है जी, सिंपल, राइट? चलो, इसी के साथ अपना चैप्टर होता है समाप्त। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हैं, इस तरह से पूरे चैप्टर को समझना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे ऐसी वीडियोस आती हैं, एक वीडियो में सब पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो फॉर मेनी मोर अपडेट्स एंड डायरेक्ट डाउट सॉल्विंग। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करना, अच्छे प्यारे प्यारे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए और पढ़ते रहिए।